will you like to go on a trip and live in a tent type माहौल, or do you want to go on a trip and enjoy your life in a 5-star? Is it necessary to find a co-founder? Because मेरा डिफरेंट एंगल है. मुझे लगता है कि co-founder कोई आएगा तो वो कब तक रहेगा साथ में, क्योंकि विजन भी तो मैच होनी चाहिए और आगे जाके क्लैशेस भी हो सकती है. Exactly. So a good offer is something which can directly talk about result. B, it can give them a guarantee. C, it has a name which is very suitable to them, that this is the offer. जैसे packages में आप offer बना रहे हो, gold, premium, silver, everyone does that. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की कि पहला क्लाइंट कैसे लाए या पहले 4-5 क्लाइंट कैसे लाए. बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग एन एजेंसी, हमको क्लाइंट्स ज़्यादा चाहिए. सो हाउ टू गेट क्लाइंट्स ऑन स्केल? Before getting into the podcast, please make sure to subscribe to our channel. मेरा गोल है कि ये साल खत्म होने से पहले मुझे 10K सब्सक्राइबर्स हिट करना है. आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. हम लोगों ने एक और चैनल स्टार्ट किया है, अनफिल्टर्ड आइडियाज़ क्लिप्स, जहाँ पे हम लोग इस पॉडकास्ट से छोटे छोटे क्लिप्स निकाल कर डालने वाले हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज ले सको. अभी हम लोग ने फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केलिंग. सो हाउ कैन अ फ्रीलांसर ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रीलांसर टू एजेंसी? आप फ्रीलांसर हो, आप गुड वेल टू डू फ्रीलांसर हो, आप बहुत स्पेशलाइज स्किल में हो, तो यू कैन जंप ऑन एजेंसी, जहाँ पे आपको पता है इंडस्ट्री में कि कैसे काम होता है. यू कैन हायर पीपल, यू कैन वर्क विथ मोर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड गेट मोर क्लाइंट्स. तो यहाँ पे फ्रीलांसर होके आपकी सेल्स स्किल बहुत अच्छी हुई होगी. बी, आप एजेंसी में तब टर्न हो सकते हो, लाइक पूरा ट्रांजिशन कर सकते हो जब आपको आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा क्लाइंट्स मिल रहे हैं. तो आप बहुत सारे लोगों को हायर करके, दिस विल बी अ वेरी बीटा वर्जन ऑफ एजेंसी. आई एम नॉट सेइंग कि जाके प्राइवेट लिमिटेड बना लो, बट दिस विल बी अ वेरी बीटा वर्जन जहाँ पे आप शुरू कर रहे हो टीम बिल्ड करना. तो ये एक छोटी सी अपनी एक फॉर्म ऑफ एजेंसी हो गई. आई थिंक 2 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं क्रिएटिव लोग और एक बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं. जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनको डेलीगेट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एडिटर हु इज़ फैबुलस एट हिज जॉब. ही इज़ वर्किंग विद मी सिंस 1 साल हो गया. आई थिंक आई टोल्ड हिम कि गेट 2 to 3 एडिटर्स अंडर यू एंड यू मैनेज देम. ही इज़ लाइक कि भाई इतना कौन मगजमारी करेगा, एंड मतलब मेरे जैसे कोई एडिट नहीं कर पाएगा. सो क्रिएटिव लोगों को वो डेलीगेशन में बहुत दिक्कत आती है. सो आई थिंक इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन जिसको वीडियो एडिटिंग पसंद है, कॉन्टेंट एडिटिंग पसंद है, स्टिक टू फ्रीलांसिंग. बट इफ़ यू आर अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, आप फ्रीलांसिंग में यही सोच के घुस रहे हो, भाई मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे स्केल करना है. फॉर एग्जांपल, मेरा सिंपल गोल था कि फ्रीलांसिंग करना है और उसको स्केल करना है, बट हो नहीं रहा था. आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, वो अलग स्टोरी है. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स, उसके फिर भी मैं एक लेवल पर स्टक था कि क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, व्हेन यू हायर बिगिनर्स, स्टार्टिंग में हमारे पास इतना बजट नहीं होता है. व्हेन वी आर वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी, आई वॉज वर्किंग विद लो पेइंग क्लाइंट्स हु आर पेइंग मी अराउंड $10-12 पर वीडियो. तो मैं इंडियन में अच्छे एडिटर्स ढूंढने जाऊँ तो 700 उनको ही देना पड़ेगा, तो मैं क्या कमाऊंगा. सो आई वाज हायरिंग एडिटर्स जिनको मैं 500, 300, 400 पे कर रहा था. तो उनको सब सिखाना पड़ता था एंड ऑल दैट. ट्रेन करते थे. तो मेरे को उसके बाद समझ में आया कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा हूँ, ट्रेन करने में, मैनेज करने में. और स्टार्टिंग से वो एंगल था, भाई बिजनेस करना है. तो आई थिंक कि इफ़ यू आर अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, यू कैन बेट ऑन दिस एजेंसी. आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो. और क्रिएटिव बंदे हो तो भाई फ्रीलांसिंग में भी बहुत पैसा है. You can get a good job at a big agency and you can make lakhs. Exactly. तो firstly आपको आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे आने चाहिए. और अगर आप फिर भी बिजनेस माइंडेड हो और आपको लग रहा है कि you're good at creating more what you are creating by putting more people, go for a generalist co-founder. अब यहाँ पे co-founder में भी आया कि आप 2 स्पेशलिस्ट co-founder नहीं, आप एडिटर हो, आप और एक एडिटर को co-founder ले रहे हो. दूसरे जो इंपॉर्टेंट काम से वो कैसे करेंगे. तो एक हो सकता है क्लाइंट डिलीवरी आप पूरा संभाल सकते हो, उसको दे सकते हो मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस जो मैं संभालती हूँ, और मैं co-founder से टेक गाय, तो वो सब वेबसाइट डेवलपमेंट और क्लाइंट डिलीवरी का संभालता है. तो ये हो गया आपका को-फाउंडर का अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे को-फाउंडर चूज करो. प्रॉपर ऑपोजिट्स. आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि इज इट नेसेसरी टू फाइंड अ को-फाउंडर? बिकॉज मेरा डिफरेंट एंगल है. मुझे लगता है कि को-फाउंडर कोई आएगा तो वो कब तक रहेगा साथ में, क्योंकि विजन भी तो मैच होनी चाहिए और आगे जाके क्लैशेस भी हो सकती है. Exactly. So it will be a tough thing to choose a co-founder, but give it a time, give it a shot. Like for example, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो पर्टिकुलरली काफ़ी गुड होते हैं, आई थिंक दे आर नॉट दैट गुड एट सेल्स एंड मार्केटिंग. अगर वो हैं भी तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा. सो आई फील कि अगर आप उसमें बेस्ट हो, इट्स गुड. जिसको आती है सेल्स मार्केटिंग, उससे अलावा आपका विजन देखो, आप देखो कि आप कैसे जा सकते हो. डू दे मैच विथ योर वैल्यू, डू दे मैच विथ हाउ यू आर एज अ पर्सन, एंड फिर
उनके साथ प्रॉपरली बिजनेस करो। आई एम नॉट सेइंग कि अभी के अभी उनको को फाउंडर बनाओ, बट 3-4 प्रोजेक्ट्स करो, 4-5 प्रोजेक्ट्स करो, अंडरस्टैंड करो, एंड फिर अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, ट्रस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, ट्रस्ट हो गया है, देन रजिस्टर द कंपनी। एंड व्हाट आर द थिंग्स, मतलब एक तो ट्रस्ट हो गया, और क्या चीज़ें हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है कि को फाउंडर में होनी चाहिए, क्योंकि वी आर यंग पीपल, वी आर 16-17, मेरी जो ऑडियंस है, तो वो कैसे को फाउंडर के चक्कर में किसी दोस्त को उठा के लेके आएंगे और वो बकचोदी करने लग जाएंगे। सो सही तरह के को फाउंडर्स कैसे ढूंढे, और व्हाट आर द थिंग्स यू शुड लुक इन अ को फाउंडर? ओके, सही को फाउंडर में फर्स्टली आप जैसा ड्रिवन एनर्जी होनी चाहिए कि मुझे करना है तो मुझे करना है। सबसे ज़्यादा लोग बिजनेस में वही टिक पाते हैं जिनमें जिद होती है करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त भी अगर वो बहुत ड्रिवन है एंड वो कर लेगा तो कर लेगा, कोई ऐसे बकचोदी का काम नहीं कि चल आज छुट्टा मारने चलते इधर चल उधर चल, तो आप और ढिल्ले हो जाओगे। तो करना है उसको ही लाओ एंड चेक थिंग्स। अगर मैंने डिसाइड किया गणेश आप मेरे को फाउंडर हो, थिंग्स मे नॉट गो वेल विथ यू, आई हैव टू चेक फॉर द फर्स्ट मंथ, आई कैंट रजिस्टर अ कंपनी विथ यू अभी के अभी। ट्राई एरर। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फाउंड अ गुड को फाउंडर थ्रू लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो, मीटिंग्स पे आओ, अंडरस्टैंडिंग रैपो जमाओ, खुद का चेक करो, हो जाएंगे धीरे धीरे चीजें। बट गो फॉर अ को फाउंडर हु इज क्वाइट ऑपोजिट टू यू। जैसे कोई काफ़ी कम्युनिकेशन में है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई मैनेजमेंट में गुड है तो कोई मैनेजमेंट में गुड नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्स बनाने में अच्छा है तो कोई क्लाइंट डिलीवरी में अच्छा है। तो अपने खुद के प्लस माइनस देखो एंड फिर शुरू करो, एंड डोंट बी वेरी लाइक पीपल प्लीजर व्हेन यू आर इन बिजनेस। आई फेस दैट एंड रिमूव दैट एज सून एज पॉसिबल। दिस इज वन थिंग, एंड अनदर थिंग यू कैन डू इज इफ यू आर नॉट गुड एट अ पर्टिकुलर थिंग, यू कैन बिल्ड अ कोर टीम। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे किया हुआ है, आपने बोला मैं वीडियो एडिटिंग अभी करता ही नहीं हूँ, उसके लिए मैंने एक एडिटर हायर किया हुआ है, आई हैव अ हेड एडिटर हु इज मैनेजिंग ऑल दैट एडिटर्स। सो ऐसा भी हो सकता है मैं किसी को फाउंडर क्लास जो एडिटिंग में अच्छा है, हु विल मैनेज दैट थिंग्स। आप अभी फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसर में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है आपने, एंड अगर आप कोर टीम को ला सकते हो जिनको आप अच्छी बेसिक सी सैलरी दे सकते हो और फिर उनके अराउंड चीज़ें कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो वर्क वंडर्स। बहुत सारे स्टार्टअप्स करते हैं कि दे आर गुड विद द विजन, दे आर गुड विद कैरिंग आउट गुड थिंग्स विद देयर टीम। सो को फाउंडर अगर नहीं लाना है, इक्विटी अगर नहीं स्प्लिट करनी है, इट्स फाइन, बट वहाँ पे आपकी स्किल आती है कि कहाँ से सोना या कहाँ से हीरा उठा के लाना है, तो वो आपका एक स्ट्रगल होगा। उसके लिए पैसा चाहिए, एंड स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता है। एग्जैक्टली और बेसिक पैसा भी चल जाएगा, बिकॉज यू कैन चूज पीपल जो खुद भी बहुत 16-17 के एज के और जिनको सीखने की ज़्यादा उम्मीद है, उनको भी आप ला सकते हो। देन यू हैव टू पुट ऑन ट्रेनिंग, यू हैव टू पुट समवन गुड, तो उनको भी टाइम देना चाहिए सीखने के लिए ना। फिर ऐसे भी ना हो कि वो बहुत आगे ही सीख लिया और आपको छोड़ दिए, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात आ सकती है, 6 months 5 months के कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यू आर पुटिंग ऑन द कोर्सेज, यू आर पुटिंग ऑन द ट्रेनिंग, तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होंगी। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग एन एजेंसी देयर आर 3 important pillars. One is offer creation, second is traffic, and third is fulfillment. So इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, एक अच्छा ऑफर कैसे बनाए, एंड व्हाट डू यू मीन बाय गुड ऑफर? A good offer is something which can directly talk about result. B, it can give them a guarantee. C, it has a name which is very suitable to them, that this is the offer. जैसे packages में आप offer बना रहे हो, gold, premium, silver, everyone does that. You can give some names. यूनिक बनना है तो वो भी बनना है तो बन सकते हो। दिस कैन बी अ ऑफर। एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, आई कैन बूस्ट योर रेवेन्यू बाई 200% इन नेक्स्ट 90 days। टाइम फ्रेम आ गया, रेवेन्यू 200% अगर आप नहीं दे रहे, जो भी आप दे रहे हो कुछ भी, आई स्पोक फ्रॉम अ वेरी SEO पॉइंट ऑफ व्यू, 200% एक डायरेक्ट गारंटी आ गई, और आपने एक टाइम फ्रेम नहीं डाला। इफ़ यू आर रियली गुड और यू डोंट पे, तो यहाँ पे डोंट पे का भी एक रिस्क फैक्टर निकाल दिया, तो उनको तुमको एक्सेप्ट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सेकेंड, आई डू दिस, आई डू दैट, आई डू दिस, वो बाद में हो सकता है। थर्डली, मैं SEO करती हूँ तो मैं सिर्फ SEO या मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हूँ, आई जस्ट डू ग्राफिक डिज़ाइन, दिस इज़ नॉट ऑफर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं ये कर सकती हूँ, आप इंक्लूड करो चीज़ों को, एक पूरा उनको पैकेज बनाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ही सर्विस चूज़ करो और एक ही नीश चूज़ करो, बट मुझे कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि मार्केट काफ़ी चेंज हो रहा है। इट्स लाइक उनको एक साथ, मैं आपके पास आई हूँ, मेरे को टेंशन ही नहीं है कि फिर से मैं ग्राफिक डिजाइनर को लाऊं, वीडियो एडिटर को लाऊं, फिर से माइक्रो मैनेजर। आई गिव यू ऑल माई सोशल मीडिया की जिम्मेदारी, यू डू एवरीथिंग। पैकेजेस बनाने शुरू करो एंड क्रिएटेड कि क्लाइंट को स्ट्रेस ना हो। ए, दे आर कमिंग फॉर ग्रोथ, बी, दे आर कमिंग कि टाइम की किचकिच ना हो, सी, दे आर कमिंग फॉर स्ट्रेस, डी स्ट्रेस हो वो। ये तीनों चीज़ों का अगर आपका ऑफर सॉल्व कर रहा है, अगर आपका पैकेज सॉल्व कर रहा है, यू आर गुड टू गो। ओके, सो लेट्स डाइव डीप इनटू गारंटी, क्योंकि आपने बोला यू हैव टू प्रोवाइड अ गारंटी। सो गारंटी प्रोवाइड तो कर देंगे, बट रिजल्ट्स कैसे ला, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ओके, अभी फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स की बात की
तो फर्स्टली फर्स्ट मंथ में फॉर एग्जांपल अगर आप SEO का बोलो तो फर्स्ट मंथ में चीज़ें फास्ट में नहीं दिखती, पर नाउ दैट यू हैव गिवन गारंटी, नाउ दैट यू हैव गिवन थिंग्स, इंडस्ट्री के इनसाइट्स क्लाइंट को पता नहीं होते, राइट उनको बस चाहिए होता है कि काम करे, काम हो। उनको फर्स्ट मंथ में लाके इंडस्ट्री में अंदर बिठाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे होता है। एंड फर्स्ट मंथ यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू हैव टू शो कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू, by having continuous communication, by having continuous meet, showing them the overall thing, and then trying your best to get things done. Talking them very honestly, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, and you will try your best. But the first month, the amount of speed you are going to take and the amount of energy you are going to show them, that's when उनका trust आएगा तुम पे. So they also know the market. जैसे मेरा social media भी जो भी चल रहा है, या आपका सोशल मीडिया, या XYZ इंसान का सोशल मीडिया, पीपल गिव अस 90 डे गारंटी। तो 90 डे में भी कैसे क्या चीज़ें हुई, कैसे क्या हुआ, बीइंग इन्वॉल्व, मेकिंग देम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स डन। 3 मंथ के बाद वो खुद ही बोलेगा नहीं चल रहा है, गेस मेरे से भी कुछ तो इधर से मार्केट का ये इशू है, वो इशू है, ऐसे वैसे कर। लोग ऑफर में बहुत स्मार्टली खेलते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ गाय कॉल्ड शिवांश, ऐसे कुछ बंदा है, ही सेल्स द इंस्टाग्राम कोर्स इम्परफेक्ट। तो हाँ, इम्परफेक्ट यूनिवर्सिटी। सो उसका क्या ऑफर है कि यू विल गेट 100K फॉलोअर्स इन 90 डेज आई गेस। अगर आप 3 मंथ कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, आपको 100K फॉलोअर्स आ जाएंगे। सो बंदे ने पॉडकास्ट में भी एक्सप्लेन किया कि मैंने ऑफर तो दे दिया, बट लेस देन 1% पीपल ऐसे होंगे जो रेगुलरली पोस्ट कर पाएंगे। एग्जैक्टली। सो स्मार्टली भी आप कर सकते हो ऑफर्स का। 100% बहुत सारे लोग करते हैं। आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में जाओ ना, नीचे कंडीशंस अप्लाई में होता ही है, बिकॉज क्लाइंट से कैसे इनपुट्स आएंगे उस पर भी चीज़ें हो सकती है। यू कैन गिव द बेस्ट गारंटी और द बेस्ट थिंग्स, बट हर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है। तो जब आप क्लाइंट को अंदर से लाओगे तब यू विल अंडरस्टैंड कि उसको भी समझेगा कि सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। राइट। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की कि पहला क्लाइंट कैसे लाए या पहले 4-5 क्लाइंट कैसे लाए, बट व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग एन एजेंसी, हमको क्लाइंट्स ज़्यादा चाहिए। सो हाउ टू गेट क्लाइंट्स ऑन स्केल? पाइपलाइन में, स्केल में। व्हाट डू यू मीन बाय पाइपलाइन? पाइपलाइन एज इन कि आपके हमेशा लीड्स और क्लाइंट्स आते जाने रहने चाहिए, आपके कॉल्स बुक्ड रहने चाहिए। उसके लिए आपको पहले क्लाइंट्स अच्छे से, यहाँ पे भी आता है कि फ्रूगली स्पेंड करना एजेंसी में, ऐसे ही लैपटॉप्स नहीं लेना, ऐसे ही चीज़ें नहीं लेना। आपको 2-3 क्लाइंट्स मिले, उससे अच्छे खासे सेविंग्स करो, बिल्ड अ क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम। अगर आपके पास पैसा नहीं है बहुत हाई एंड टीम बनाने, इंटर्न्स को हायर करो, उनको अच्छे से ट्रेन करो, उनके साथ बैठो और उनसे काम करवाओ चीज़ों का। बी, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम में भी 2 टाइप के आते हैं। एक जहाँ पे प्रॉपर ऑर्गेनिक वे में कर रहे हो कि कोल्ड आउटरीचिंग कर रहे हो, हाई एंड टूल्स रख रहे हो कोल्ड ईमेलिंग के लिए, बहुत सारे डोमेन्स बाय कर रहे हो, वार्म अप कर रहे हो। और एक आता है एड्स के लिए। एड्स भी अगर आपको इंडियन क्लाइंट चाहिए 20-30 हज़ार के बजट में हो जाते हैं अच्छे से। इफ़ यू आर द पर्सन, या आपने एक इंटर्न हायर किया एड रन करने के लिए, 20,000 बजट में एटलीस्ट आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगे क्लाइंट्स। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वे यू आर रनिंग द एड्स। बी आपका है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में इतने कॉल्स नहीं होते अच्छे से, बट तगड़े क्लाइंट्स मिलते हैं, लाइक हाई एंड क्लाइंट्स, हाई क्वालिटी क्लाइंट्स मिलते हैं कोल्ड आउटरीचिंग से या ईमेल से। तो ये क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम्स आप अच्छे से स्पेंड करोगे, अच्छे से बिठाओगे, दैट्स व्हेन आपको क्लाइंट्स ज़्यादा आने लगे, वैसे ही आपकी स्केलिंग शुरू होगी। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स उतना ज़्यादा फिर आप बैठोगे, एक टीम हायर करोगे, चीज़ें करने लगोगे, एंड दैट्स व्हेन आपकी एजेंसी अच्छे से बिल्ड होने शुरू होगी, लाइक स्केलिंग के पोजीशन पे जाएगी। इसमें भी ए/बी टेस्टिंग होता है, फॉर एग्जांपल ईमेल मार्केटिंग, फिर फेसबुक एड्स। तो आपको क्या लगता है अगर कोई फेसबुक एड्स रन कर रहा है और वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो कितना टाइम तक ट्राई करना चाहिए? फेसबुक एड्स वो खुद करने के लिए या वो क्लाइंट के साथ? क्लाइंट के लिए, मतलब आई एम एन एजेंसी, आई एम रनिंग एड्स टू गेट क्लाइंट्स, तो कर रहा है तो कैसे कर सकते हैं? 3 मंथ का पीरियड एटलीस्ट होना चाहिए। आपका एड अच्छे से नहीं रन कर रहा, आपकी टारगेटिंग देखो। टारगेटिंग तो मोस्ट ऑफ द लोग अच्छे कर लेते हैं। अगर टारगेटिंग अच्छी नहीं है, एड कॉपी पे जाओ। अगर एड कॉपी अच्छी नहीं है तो एड क्रिएटिव पे जाओ। एड क्रिएटिव भी नहीं तो आपका अकाउंट चेक करो कैसे। बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं, एंड इन सब चीज़ों को ट्राई टेस्ट करके आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का पीरियड लेना चाहिए। आपने क्या ऑब्जर्व किया है फेसबुक एडवर्टाइजिंग में क्या चलता है? इंडियन क्लाइंट्स के लिए फेसबुक एड्स चल जाएगा, बिकॉज आप अगर इंडियन क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो तो आपकी ऑर्डर वैल्यू $10K तो नहीं होगी, मैक्स 1 लाख या 2 लाख तक होगी। तो फेसबुक में आप फर्स्टली लीड क्वालिफाइंग फॉर्म रख सकते हो, अच्छे से टारगेटिंग कर सकते हो। आपकी एड क्रिएटिव शुड बी रियली वेल दैट इट इज टारगेटिंग द पेन पॉइंट्स विद फुल एंड क्रिएटिव्स एंड एवरीथिंग। एंड थर्ड इज कि रहते हैं डिसीजन मेकर्स भी रहते हैं फेसबुक पे। एंड थर्ड इज की लीड क्वालिफाइंग फॉर्म एंड ऑल्सो कॉल्स गेटिंग बुक्ड के लिए, जैसे कॉल्स बुक कर
कर लिया, बट उसके लिए फॉलो अप नहीं लेना, तो कैलेंडली प्रीमियम लेके कि आप SMS भेज रहे हो, व्हाट्सएप पे भी अपडेट्स जा रहे हैं, सभी तरफ से इसके बारे में updates थोड़ा जा डिटेल रहे में हैं। बताइए, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, लोग इफ अ पर्सन इज बुकिंग कॉल विथ मी, अगर 3 दिन के बाद है तो पीपल डोंट फॉलो अप, क्योंकि वो बंदा भी भूल जाता है। तो फॉलोइंग अप, आपने बोला मैसेजेस जा रही है उसको, और बहुत सारी चीजें होती है कि मतलब 1 घंटे कॉल के 1 घंटे पहले ईमेल जाता है, वो सब ऑटोमेशंस कैसे सेटअप कर सकते हैं और कौन सी ऑटोमेशन, उसके बारे में बताइए। तो बेसिकली आप कैलेंडली में जब आप वर्क कर रहे हो और अगर क्लाइंट ने कॉल बुक किया है तो आप अगर प्रीमियम लोगे तो इट विल गिव यू एक SMS जा रहा है, ईमेल फॉलोअप तो जा रहा है, 30 मिनट्स पहले ही ईमेल फॉलोअप जाएगा, और जब आप प्रीमियम लोगे 12 आवर्स पहले या 24 आवर्स पहले, ऐसे आप सेट कर सकते हो। तो 24 आवर्स पहले भी जा सकता है, 12 आवर्स पहले भी जा सकता है, 30 मिनट्स पहले तो जाता ही है। अभी सेकंड इसकी SMS भी हम सेटअप कर सकते हैं कि 30 मिनट्स पहले या 1 आवर पहले उनको SMS जा कैलेंडली रहा में है, हो जाता है। कैलेंडली थ्रू SMS हो जाता है। अब व्हाट्सएप नहीं होता, व्हाट्सएप के लिए आपको एक API इंटीग्रेट करना होता है। तो व्हाट्सएप के जो टूल्स होते हैं, व्हाट्सएप के टूल्स यूज़ करने होते हैं जिससे वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके आपको अपडेट दे सकते हैं, लाइक क्लाइंट को अपडेट दे सकते हैं। जैसे या तो फिर अगर आपको लग रहा है कि वाटी जैसे टूल्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप मैन्युअली उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजो 24 आवर्स पहले, 12 आवर्स पहले। एक इंटर्न को बिठा दो 2-3 घंटे पहले, जो बेसिक तुम्हारी एजेंसी के ऑपरेशंस देखता है, मीनियल टास्क देखता है, उनको बोलो कि 24 आवर्स पहले भेजो, 12 आवर्स पहले भेजो, 30 मिनट्स पहले भेजो। पर ये तब आता है जब आप कैलेंडली के वक्त, कॉल्स बुकिंग के वक्त उनके पास से नंबर लेते हो, उनके पास से उनका फ़ोन नंबर लेते हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप अच्छे से करोगे तो क्लाइंट कॉल पे आएगा ही आएगा। और कैलेंडली में भी आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, या नॉर्मल क्वेश्चन पूछने चाहिए? बिकॉज आई हैव डन पॉडकास्ट विद सम ऑफ द एजेंसी ओनर्स, सो एवरीवन इज डूइंग डिफरेंट थिंग्स। कुछ लोग सिर्फ बेसिक पूछ रहे हैं, कुछ लोग इतना बड़ा फॉर्म भर दे रहे हैं। तो दे आर लाइक, उनका लॉजिक क्या है कि सिर्फ सीरियस बंदे हमको कॉल पे चाहिए। आपने क्या नोटिस किया है? हम एजेंसी में अभी ऐसे कर रहे हैं कि हम ना बड़ा फॉर्म लिख रहे हैं ना छोटा फॉर्म लिख रहे हैं। मीडियम, छोटा फॉर्म नहीं, मीडियम फॉर्म लिख रहे हैं कि आपकी रेवेन्यू कहाँ है, आप कितना स्पेंड करते हो। बहुत सारे लोग भी ऐसे लिख लेते हैं कि आप कितना स्पेंड करने की कोशिश करते हो। तो अगर मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ एंड मेरा नहीं है उतना बजट ही नहीं है, और मैं वहाँ पे लिख रही हूँ 50,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ में इस पैकेज के लिए थी, मैं उधर ही ऑफ हो जाती हूँ। तो आप क्लाइंट को कॉल पे ला के उनको बोल सकते हो, बिकॉज हर एक क्लाइंट के पास एक बजट होता है, यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट एटलीस्ट मीडियम लेवल का रखो, बिकॉज हमको उनकी मेंटल कैलोरीज बर्न नहीं करनी है कि भाई इधर ही फॉर्म छोड़ दो। और इतना भी छोटा नहीं लिखना कि हमको उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन या उनका कुछ डेटा रिसर्च करने के लिए, उनको स्ट्रैटेजी पिच करने के लिए ना हो। व्हाट आर द क्वेश्चंस यू थिंक इज इंपॉर्टेंट इन अ कैलेंडली फॉर्म? कि नेम, नंबर, ईमेल जो भी, उसके बाद उनका रेवेन्यू अभी करेंटली कितना है, वो कितने रेवेन्यू तक पहुंचना चाहते हैं, हाउ मच दे आर विलिंग टू स्पेंड। ये भी अगर समझो आपका पैकेज है 2 लाख का और वो 50,000 लिखा, ठीक है आप लिख, बट अगर किसने 5,000 लिखा है तो वहीं पे ऑफ हो गया। तो ये सब चीज़ें, बट डोंट गिव ऑप्शंस कि ओ माई पैकेज स्टार्ट्स इधर, इतने से उतने से। ये बस मेरा व्यू है, सबका अपना अपना व्यू होगा। Apart from that, what you would like to know about us and what goal do you have with this service, or what do you want with this service? And थोड़े बहुत हर एक चीज़ को required मत रखो, थोड़े questions को required रखो, बाकी it's up to them. ओके, अभी हम लोगों को क्लाइंट्स भी मिल गए। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फुलफिलमेंट। तो फुलफिलमेंट में क्या दिक्कत होती है जब भी एजेंसीज ग्रो करने लग जाती है? फॉर एग्जांपल आई हैव 4-5 क्लाइंट्स, सो जब भी मेरा दिमाग में चल रहा है स्केलिंग एजेंसी, तो मैं फुलफिलमेंट छोड़ देता हूँ, तो मेरा फुलफिलमेंट हिलने लग जाता है, और फिर मेरे नए क्लाइंट्स आ रहे हैं बट पुराने क्लाइंट छोड़ के भी जा रहे हैं। सो हम लोग फुलफिलमेंट के लिए एक प्रॉपर सिस्टम कैसे बना सकते हैं, टीम कैसे बना सकते हैं, SOPs कैसे बना सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके बताइए। ओके, अभी अगर आपका चर्न रेट तो डेफिनेटली बढ़ेगा अगर आप एक ही इंसान है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट्स भी लाना है, ये भी करना है। फर्स्टली आपको क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव्स बिठाने पड़ेंगे। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इफ यू आर एन एजेंसी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट की सभी चीज़ें अच्छे से हुई हैं। क्लाइंट सर्विस डिलीवरी पर्सन बहुत डिफरेंट है, जो एक्चुअल कॉपी लिख रहा है, जो चीज़ें लिख रहा है, एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन इज समवन जो देख रहा है कि क्लाइंट का आज अच्छे से हुआ है। सुबह शाम मैसेज करना, अच्छे से देखना कि
कि क्या क्या हुआ है, उनके नीड्स प्रॉपर्ली हुए हैं कि नहीं, वो कॉपी राइटर साथ बैठ के डिस्कस करना कि क्या क्या हुआ है। यू आर द पर्सन, या आपके पास सेल्स पर्सन है, यू आर द पर्सन हु इज डूइंग सेल्स, फाइन, यू विल ऑल्सो बी इन द टीम, बट क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करना छोटे मोटे बाई वीकली या वीक में 3 बार अगर क्लाइंट के पास टाइम है तो, एंड फिर बनिए मेन मीटिंग्स में यू कैन कम। सो ही विल बी वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सी इफ द क्लाइंट इज हैप्पी और नॉट, एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन ट्रेन पीपल प्रॉपरली आपके SOP सेट करके, कि यू कैन क्रिएट अ नोशन प्रॉपर SOP, या बहुत सारे हम तो नोशन पे बनाते हैं प्रॉपरली। व्हाट इज SOP? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसे होगा तो ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्री में आप एक फ्रीलांस हो या एजेंसी हो ना, आपको पता है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम होंगी, क्लाइंट कैसे सब चीज़ें निकालेंगी, तो उसके हिसाब से अगर क्लाइंट ROAS उसे नहीं मिल रहा तो वो कैसे, तो हाउ यू हैव टू हैंडल देम, हाउ यू हैव टू टेक द बाई वीकली मीट, यू हैव टू क्रिएट अ वीकली रिपोर्ट, तो वो वीकली रिपोर्ट कैसे बनाया जाएगा। आप लूम वीडियोज़ बना सकते हो उनको ट्रेन करने के लिए, वहाँ पे लूम वीडियो की लिंक भी दे सकते हो, तो एक बेसिक नोशन फाइल में उनको पूरी जर्नी मिलेगी जिससे वो खुद सीख सकते हो। अगर उनको नहीं सीखने रहा तो यू कैन टेक अ प्रॉपर गूगल मीट ऑल्सो, बट आई पर्सनली फील कि एज अ को-फाउंडर आपके पास इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप लूम वीडियोस बना के रख दोगे तो इट विल बी बेटर rather than sitting on meet and explaining them. Yeah, in simple words, document your client journey and break it down in step by step process. और अपने टीम मेंबर्स को ट्रेन करने लग जाओ। अभी टीम बिल्डिंग में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे हायर रियली गुड पीपल एंड दे स्पेंड क्रेजी मनी कि मुझे बेस्ट टू बेस्ट ही चाहिए। फाइन, आई अग्री, जो आपका मेन पर्सन है जो आपका क्लाइंट डिलीवर कर रहा है, अगर आपके पास को-फाउंडर नहीं है और आपने मेन पर्सन को रखा है, दैट शुड बी रियली वेल, लाइक बहुत अच्छा कि अगर आपके इंटर्न्स या आपके जो नीचे वाले लोग हैं उन्होंने कुछ फकअप कर दिया तो वो हैंडल करे रातों रात, उसको आप ओवर टाइम दे सकते हो जो भी है, बट आपका क्लाइंट खुश रहे, दैट विल बी योर मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरा क्लाइंट खुश है, मैं धंधा अच्छे से कर रहा हूँ, rather than getting more money, which is very important, but the more happy you make your client, the more better you will price in the market. अभी टीम बिल्डिंग में भी ऐसे होता है कि जितने ज़्यादा आप स्किल्ड लोग रखोगे, फर्स्टली आपको पूछना है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी ट्रिकी है ना, आजकल तो सब लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। मैं जितने भी लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, दे आर लाइक भाई मुझे अभी सीखना है, एंड देन 4-5 महीने के बाद 4-5 साल के बाद मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि आफ्टर शार्क टैंक कमिंग इन सारे लोगों को एंटरप्रेन्योर ही बनना है। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। एंटरप्रेन्योर सबको बनना है, बट उनको अभी एंटरप्रेन्योर 2 साल में बनना है, बिकॉज आप ट्रेनिंग डालोगे, आप इतने रिसोर्सेज डालोगे, यू हैव एवरीथिंग यू आर गिविंग देम, एंड अगर वो 3 महीने में सब सीख के आपके इससे स्विच हो रहे हो, बहुत सारे लोग स्विच होते हैं, लेट देम स्विच फॉर अदर जॉब्स, बट अगर आप डायरेक्टली उनको बोल रहे हो कि एंटरप्रेन्योर बनना है क्या, बिकॉज एंड को अगर हमारे पास है लोग, हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आपको आपके पसंद के हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते, दैट इज देयर राइट। इसलिए स्टार्ट में पूछ के ही लेना इज वेरी बेटर कि उनको एंटरप्रेन्योर बनना है कि नहीं। सेकेंड इसकी उनके वैल्यू सिस्टम्स तुम्हारे साथ अलाइन करते हैं कि नहीं, कि उनकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्लाइंट सेटिस्फैक्शन है, क्लाइंट हैप्पीनेस है। जैसे बहुत सारे लोगों की वैल्यू सिस्टम काफ़ी डिफरेंट होती है, तो वैल्यू सिस्टम्स, बिकॉज वैल्यूज आप टीच नहीं कर सकते, स्किल्स आप ट्रेन कर सकते हो, आप उनको समझा सकते हो। तो आई पर्सनली फील कि एक बहुत तगड़ा बंदा चूज करो, उसके बाद हर एक चीज़ के लिए डोंट गो फॉर परफेक्शनलिस्ट, लाइक कि ये बेस्ट होना चाहिए, इस इंडस्ट्री का बेस्ट इसमें होना चाहिए, बिकॉज अगर वो बेस्ट भी रहे तो अगर वो वैल्यू सिस्टम साथ अलाइन नहीं कर सकते तो आपका अंदर का क्लाइंट को ऑपरेशन पूरा फकअप कर जाएगा। और जो बेस्ट लोग हैं उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे आर लाइक कि उनको बेटर ऑफर्स मिलते रहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एजेंसी में कैसा है ना, पोचिंग बहुत होता है कि एक अच्छा एडिटर मिल गया तो सब लोग उसको मैसेज कर रहे हैं। ट्रू पोचिंग तो होती है, एंड उसके साथ भी द थिंग इज कि ट्रस्ट कहीं ना कहीं ये हो जाता है। अगर आप एक इंसान को 0 से 10, 150 तक ला रहे हो ट्रेन करके, ही विल बी वेरी लॉयल, ही और शी विल बी वेरी लॉयल टू यू, एंड ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बट अभी कैसा है ना कि जब भी एजेंसी स्केल करने लग जाती है, वी डोंट हैव द टाइम टू सिट एंड ट्रेन पीपल। सो मेरे बिजनेस में भी बात करूँ तो सारे एक्सपीरियंस लोग ही है, इंटर्न्स हैव हायर्ड फॉर सच टास्क जो रिपीटेटिव है। फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन हो गया, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, वो सारी चीज़ें। अभी वीडियो एडिटिंग के लिए मैं किसी बिगिनर को ला के नहीं बिठा सकता, क्योंकि आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम देयर एंड आई डोंट हैव द टाइम एट द मोमेंट। डेफिनेटली, तो वो तो आप डेफिनेटली बिगिनर्स को कर सकते हैं। ये मैं बहुत एजेंसी स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल, अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से स्पेंड करो, बट चूज द राइट पीपल, चूज द राइट वैल्यू पीपल, दैट इज गोइंग टू टेक यू, बिकॉज उनका भी गोल क्या है कि गणेश की एजेंसी अच्छी बढ़े। आई मेक श्योर दैट द पीपल आई हायर, उनका गोल मेरे से बहुत अच्छा हो कि हाँ, सिद्धिका शुड हिट 10K फॉलोअर्स, देन सिद्धिका शुड हिट 50K, बिकॉज अगर मैं 50K हिट हूँ, दे विल ऑल्सो गेट रियली गुड रेपुटेशन, they will get the chance to work with good clients, and they will also get a raise, so there are a lot of benefits to that. इसके लिए what I do is I offer incentives to people। अभी मतलब वीडियोग्राफर हो गया, राइटर हो गया, इन सबको मैंने क्या बोल रखा है, अगर मेरा कोई भी वीडियो हिट होता है
सो यू विल गेट इंसेंटिव। सो उसमें लोग और भी जान डालते हैं, भाई हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं। सो अगर आप ये इंसेंटिव वाला भी पैटर्न फॉलो करते हो तो इट्स ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि लोग को भी पैसा कमाना है, लोगों को भी ग्रो करना है, इस वजह से लोग और एफर्ट्स डालने लग जाएंगे। डेफिनेटली, वो तो 100% ट्रू है। एंड उसके साथ भी समवन हु हैज़ अंदर से एक चाह कि मेरी जो मैं बना रही हूँ या जो कर रही हूँ क्लाइंट सर्विस जो भी है वो सबसे बेस्ट हो, वो एक उम्मीद के साथ, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। बिकॉज बहुत सारे लोग आप देखोगे, सब लोग बोल रहे 10K करना है, 10K करना है, इट्स रियली गुड एंड मनी इज इंपॉर्टेंट। बस इस 10K की चीज़ में ना हम हमारी खुद की जो इनर चीज़ है टू प्रोवाइड टू गिव थिंग्स वो खो रहे हैं। तो just not working for money you will get, if you work good you will get a lot of money, but with that उम्मीद कि बेस्ट काम करना है, उनका कुछ तो अच्छा हो, क्लाइंट का अच्छा हो, सिद्धिका का अच्छा हो, ये एजेंसी बढ़े, उनकी एजेंसी बढ़ी है, उनका क्लाइंट बढ़े। So taking it as a family, I always treat my team members as family, as if they are me and they are with me in this journey. Right. तो वो साथ में एक विजन आएगा और एक गोल आएगा। Right. Now let's get off business and talk about work-life balance, क्योंकि अभी रिसेंटली नारायण मूर्ति ने भी एक पोस्ट किया था 70 hours work week, तो सब लोग गाली दे रहे थे उसको। लाइक अगर कोई यंग बंदा बोलता है जिसने लाइफ में कुछ किया नहीं है, देन इट मेक्स सेंस, बट वो इतना अचीव कर चुका है। सो आई वांटेड टू टच अपॉन वर्क लाइफ बैलेंस, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, व्हाट आर योर थॉट्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमिंग एट दिस स्टेज मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप अगर बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, घिसो, बहुत घिसो, बिकॉज 16-17 मैंने बहुत घिसा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें थी वो थोड़ी गलत हो गई, ये हो गई, वो हो गई, बट मुझे घिसने का कुछ रिग्रेट नहीं है। बिकॉज जितना ज़्यादा मैं घिसूंगी उतना ज़्यादा मेरे को चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज 15, 16, 17, 18 तक आपको, चलो 20 तक भी बोल दो ना, आपको जिम्मेदारियाँ कुछ हैं, बट हाँ, मेक श्योर दैट यू ईट वेल एंड यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर आप 8 घंटे काम करो, फ़ोन छोड़ दो, फिर 8 और घंटे हैं आपके पास जहाँ पे आप खा सकते हो, सकते हो, आप गुड फूड खा सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। बट फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, एंजॉय करना एंड ऑल, ये चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो। ये चीज़ें आप पैसा कमाने के बाद और अच्छे से करोगे। विल यू लाइक टू गो, I know this will be controversial, but will you like to go on a trip and live in a tent type mahol, or do you want to go on a trip and enjoy your life in a 5-star?